ध्यान से देखिए, जिस तरह से देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, उसी प्रकार से हमने सिर्फ क लिखा, कोई में कोई मात्रा नहीं लिखा है। मतलब 12 खड़ी जब भी आपको लिखना है तो ध्यान रखिए अ का कोई मात्रा नहीं, तो क भी कुछ नहीं लगाना है। आ का मात्रा एक लकीर होता है, तो क वही लिखे, देखो यहाँ पे क है तो यहाँ भी हम क लिखे, मगर क के आगे हम क्या लगाए, एक लकीर लगा दिए हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से क के आगे में एक लकीर लगाना है, चाहे वह किसी का भी 12 खड़ी लिखे, आप चाहे चौथा का 12 खड़ी लिखे, चाहे टोठा का 12 खड़ी लिखे, चाहे प का लिखे, चाहे किसी भी अक्षर का 12 खड़ी लिखे, आपको इसी प्रकार से मात्रा को आगे लगाते जाना। जैसे हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप मात्रा को लगाइएगा तो आपको 12 खड़ी लिखने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं भी आप फंसोगे नहीं। हेलो बच्चे, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने आपको हिंदी पढ़ाने का पूरा तय किया था कि हम 15 से 30 दिन के अंदर आपको हिंदी पढ़ना पूरा सिखा देंगे। हमने पिछले 3 वीडियो के माध्यम से आपको मैं अ से लेकर के ग तक आपको पढ़ने के लिए बताया था, और उसके बाद मैंने 2 अक्षर वाले शब्द को कैसे पढ़ना है मैंने वह भी आपको पढ़ाया था और सिखाया भी था कैसे पढ़ना है उसको। और इसके बाद मैंने 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द आपको पढ़ने के लिए बताया था। आज हम आपको ऐसे चीज सिखाने वाले हैं जो आपको हिंदी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप कभी हिंदी में फंसोगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 12 खड़ी। आज उसको कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ उसको कैसे पढ़ा जाता है, मैं आज आपको वह बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग कलम कॉपी लेके साथ में बैठिए। अगर जो चीज़ आपको लिखने की जरूरत होगा आप लोग लिख लीजिएगा, और साथ में हमारे साथ उच्चारण भी करते जाइएगा, ताकि आपको 12 खड़ी पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे 12 खड़ी लिखने के लिए कुछ ऐसे चीज को ऊपर में लिख दिया है जिससे आपको कभी 12 खड़ी लिखने में प्रॉब्लम ना हो। आपको 12 खड़ी लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्वर होना चाहिए, यानी स्वर कैसे लिखा जाता है और उनकी मात्रा सबसे बड़ी चीज है। स्वर की मात्रा जब तक आपको नहीं आएगा लिखने के लिए तब तक आपको 12 खड़ी लिखने नहीं होगा। साथ ही साथ स्वर को कैसे पढ़ा जाता है, स्वर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ने का तरीका जान जाते हैं, तो आपको 12 खड़ी पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आज जब आप 12 खड़ी को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सीख जाएंगे तो आपको हिंदी पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आपका हिंदी का ही हम झंझट ही हटा देते हैं। आप लोग बहुत कहते हैं कि हमको हिंदी नहीं होता है पढ़ने के लिए। हिंदी में मात्रा वाले जो हिंदी होते हैं उसमें हमें उच्चारण करने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। तो आज आपका हम झंझट ही खत्म कर देते हैं। कभी भी आपको हिंदी में लिखने में, साथ ही साथ आपको पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर अच्छे से गौर से देखिएगा, और हम कैसे पढ़ाते हैं 12 खड़ी को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तभी आप हिंदी को अच्छे से पढ़ सकेंगे और हिंदी को अच्छे से आप लिख भी सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को हम देखते हैं कि नाम लिखने में बहुत गलती करता है, नाम लिखने अच्छे से नहीं हो पाता है। जब नाम को वह हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको वह कर नहीं पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है 12 खड़ी। जब तक आपको 12 खड़ी नहीं होगा तब तक आप किसी के नाम को इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर इंग्लिश सीखना है अनुवाद में, तो आपको सबसे पहले 12 खड़ी हिंदी में होना चाहिए। अगर 12 खड़ी हिंदी में आपको हो जाएगा तो किसी का भी नाम क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, आप उसको आसानी से नाम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से जाने थे कि स्वर को कैसे पढ़ाते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको हम पढ़ा देते हैं। इसको पढ़ना है क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है आ, इसको पढ़ना है हर्षई, इसको पढ़ना है दुर्गई, इसको पढ़ना है हर्षऊ, इसको पढ़ना है दीर्घऊ, इसको पढ़ना है री। क्या पढ़ना है इसको, री। इसको पढ़ना है ए, इसको पढ़ना है आई, इसको पढ़ना है ओ, इसे पढ़ना है औ, इसे पढ़ना है अनुस्वार, इसे पढ़ना है अभिसर्ग अ। ध्यान से देख लिया आप लोग कि आप लोग कैसे हिंदी मतलब स्वर को कैसे उच्चारण करना है। एक बार फिर से हम रिप्लाई कर देते हैं कि आपको कैसे फिर से पढ़ना है, फिर से बताते हैं। फिर से देखिए, इसको पढ़ना है आप लोगों को अ, आ,
हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ अनुस्वार अविसर्ग अ। चलिए हम स्वर के नीचे में कुछ मात्रा भी लिख दिए, क्योंकि मात्रा के 87 आप 12 खड़ी लिख पाएंगे, और इसी मात्रा से हम आपको आज 12 खड़ी लिखने की बताएंगे, कैसे आप लिखेंगे 12 खड़ी। तो मात्रा को भी उच्चारण करने के लिए आपको होना चाहिए, मात्रा उच्चारण कर पाइएगा तभी आप 12 खड़ी पढ़ पाइएगा। देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ये चूंकि साउंड होती है छुपा होता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसका कोई मात्रा नहीं होता है। ये आ है, आ का मात्रा सिर्फ एक लकीर होता है। ये हर्षई है, हर्षई की मात्रा इस तरह से होती है, इसको हम लोग दुर्गई पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हर्षऊ, इसको पढ़ेंगे दुर्गऊ, इसको पढ़ेंगे हम लोग री, इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे ऐ, इसको पढ़ेंगे ओ, इसको पढ़ेंगे औ। क्या पढ़ना है? ओ औ। फिर से देखिए, अगर हमारे कखारा की लैंग्वेज में बोलेंगे कैसे पढ़ना है, तो पढ़ना है इसको आकर, हर्षिकार, दुर्गीकार, हर्षऊकार, दुर्गऊकार, रीकार, ऐकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार अविसर्ग अ, यानी अविसर्ग। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आपको कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, जिस तरह से देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, उसी प्रकार से हमने सिर्फ क लिखा, कोई में कोई मात्रा नहीं लिखा। मतलब 12 खड़ी जब भी आपको लिखना है तो ध्यान रखिए अ का कोई मात्रा नहीं, तो क भी कुछ नहीं लगाना है। आ का मात्रा एक लकीर होता है, तो क वही लिखे, देखो यहाँ पे क है तो यहाँ भी हम क लिखे, मगर क के आगे में क्या लगा, एक लकीर लगा दिए हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से क के आगे में एक लकीर लगाना है, चाहे वह किसी का भी 12 खड़ी लिखिए, आप चाहे चौथा का 12 खड़ी लिखे, चाहे टोठा का 12 खड़ी लिखे, चाहे पफ का लिखे, चाहे किसी भी अक्षर का 12 खड़ी लिखे, आपको इसी प्रकार से मात्रा को आगे लगाते जाना। जैसे हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप मात्रा को लगाइएगा, तो आपको 12 खड़ी लिखने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं भी आप फंसोगे नहीं। तो यहाँ पर हम लिख दिया क के आगे में क्या लगा दिए, आकर मात्रा लगा दिए, तो हुआ को आकर मात्रा हुआ। यहाँ पे देखो हर्षई की मात्रा पीछे से घुमा है, तो यहाँ पे हम देखो को पे पीछे से मात्रा घुमाए हैं, को पे कैसे हुआ है, पीछे से मात्रा घुमाए हैं। यहाँ पे देखो दुर्गई की मात्रा आगे से लगता है, तो को पे हम आगे से मात्रा लगा दिए, इसको पढ़ेंगे क दुर्गी का। क्या पढ़ेंगे? क दुर्गी का। हर्षऊ का मात्रा देखिए नीचे से मोड़ा गया है, तो हम को भी नीचे से मोड़ दिए हैं, इसको पढ़ेंगे क हर्षु कार। क्या पढ़ेंगे? क हर्षु कार। यहाँ पे देखिए दुर्गऊ का मात्रा इसके जस्ट उल्टा है, तो हमने भी क के जस्ट इसके उल्टा में लगा दिया, इसको पढ़ना है क दुर्गऊ कार। क्या पढ़ना है इसको? क दुर्गऊ कार। यहाँ पे देखिए री का मात्रा ऐसे होता है, तो हमने क में री का मात्रा लगाया, इसको कैसे पढ़ना है? क री कार। क्या पढ़ना है? क री कार, है ना, क्री। जैसे देखिए ए का मात्रा ऊपर में एक रेप होता है, तो हमने भी क पे एक ही रेप लगाया था, आप लोगों को भी रेप एक ही लगाना है। चाहे अगर मो का 12 खड़ी लिखेगा तो मो पे एगो रेप लगाना है, चाहे चौ का 12 खड़ी लिखेगा तो चौ पे एगो रेप लगाना है, टो का लिखेगा तो टो पे एगो रेप लगाना है, चाहे जिसका भी आप लिखिए। आई का मात्रा देखिए 2 का ऊपर में रेप होता है, तो हमने भी क पे 2 को मात्रा लगा दिया ना, आपको भी ऐसे ही लगाना है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको जैसे पढ़ते ए, इसको पढ़ना है क ए कार के, इसको पढ़ेंगे ए, इसको क्या पढ़ते? क ए कार के। इसको हम पढ़ते हैं ए के बाद पढ़ते हैं ऐ, इसको पढ़ना है आपको क ऐ कार। क्या पढ़ना है आपको? क ऐ कार। देखिए अधिकांश बच्चा को हम देखते हैं बस ये 4 अक्षर ऐसा है जिसमें वो फंसता है, मतलब 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, बस यही 4 अक्षर वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। ये 6 अक्षर पढ़ लेते हैं आसानी से, क, क्वाकर, कर्सी का, कदरगी का, करसु का, कदरगु का, करी का, यहाँ तक तो पढ़ लेते हैं, यहाँ तक उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर यहाँ पे 4 अक्षर में फंसते हैं। इसलिए ये 4 अक्षर को जब तक आपको ए का उच्चारण नहीं करने होगा तब तक ये 4 अक्षर को आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए, हम फिर से वो पढ़ाते हैं, इसको पढ़ते ए, क्या पढ़े? ए, इसको पढ़ना क ए कार। क्या पढ़ना है आपको? क ए कार
के, इसको पढ़ते हैं आई कार, क्या पढ़ते हैं आई कार, इसको पढ़ना क आई कार। देखिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, क बोल दिए क आई कार, जैसे इसको बोले आई कार तो इसमें हम क्या लगे क आई कार, च रहेगा तो च आई कार, म रहेगा तो म आई कार, ट रहेगा तो ट आई कार, भ रहेगा तो भ आई कार, जो भी अक्षर है सेम आपको उसी प्रकार से पढ़ना जैसे अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए इसको हम पढ़ते ओ, क्या पढ़ते ओ कार, क्या पढ़ते इसको ओ कार, क्या पढ़ते ओ, सब में कार लगाते हैं ओ कार, इसको पढ़ना क ओ कार को, क ओ कार को, इसको हम पढ़ते हैं आउ कार, जैसे पढ़ते ओ आउ, क्या पढ़े ओ आउ, तो इसको पढ़े क ओ कार, इसको पढ़े क आउ कार। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है इसको क आउ कार, क्या पढ़ना है क बोल दिया आउ कार लगा देना है। इसको पढ़ते अनुस्वार, तो इसको पढ़ना है क अनुस्वार, क्या पढ़ना है क अनुस्वार। इसको पढ़ते अ विसर्ग अ, इसको पढ़ेंगे क विसर्ग क। बताइए दिक्कत भी आपको कहीं नहीं दिक्कत हो सकती है। अब चलिए एक बार हम ककारा को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाते हैं, फास्ट में कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ पढ़िए, आप लोग भी उच्चारण करते रहिएगा। अगर आपको इसमें जो चीज लगे, जैसे लगे कि आपको हम भूल जाएंगे तो आप इसको कॉपी पे नोट करिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा और बाद में इसको लिखिएगा भी और उसको उच्चारण भी कीजिएगा, ताकि आपको हिंदी पढ़ने, जब आप हिंदी किताब पढ़ने लगेंगे तो हिंदी किताब को पढ़ने में आप कहीं भी फंसो नहीं। चलिए इसको कैसे पढ़ना है, क आकर, क हर्षिकार, क दुर्घिकार, क हर्षुकार, क दुर्घुकार, क रीकार, क ऐकार, क ऐकार, इसको क्या पढ़ना है क ऐकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार, क अनुस्वार, क विसर्ग क। देखिए हम कैसे पढ़ाएं, एक बार फिर से पढ़ाते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। इसको आप पढ़ लेते, इसको नीचे जितना भी नीचे में लिखिए उसको आसानी से आप पढ़ लेंगे। फिर से देखिए इसको पढ़ना है क आकर, क हर्षिका, क दुर्घिकार, क हर्षुका, क दुर्घुका, क रीकार, क ऐकार, इसको पढ़ना क ऐकार, क ऐकार, क औकार, क औकार, क अनुस्वार, क विसर्ग क। ठीक है, आप लोग इस तरह से उच्चारण कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं, अब ख का 12 खड़ी लिखना सिखाते हैं। देखिए जिस तरह से हमने क का 12 खड़ी लिखे उसी प्रकार से आपको ख का 12 खड़ी लिखना है। जिस तरह से देखिए क में कोई मात्रा नहीं तो हम ख में भी कोई मात्रा नहीं लगाए हैं, क में एक लकीर दिए हैं तो ख में भी देखिए एक एक लकीर दिए। देख लीजिए ध्यान से, देखिए क में हमने एक मात्रा लगा, क्योंकि आ का मात्रा एगो होता है इसीलिए ख का मात्रा में एगो लगा है, तो इसको पढ़ेंगे ख का। देखो क में पीछे से हम मात्रा लगाए हैं तो ख में भी पीछे से मात्रा लगाए ना। ख फिर क में आगे से मात्रा लगाए तो फिर ख में हमने आगे से मात्रा लगाए। फिर देखिए क में नीचे से इसके मोड़ दिए तो ख में इसको नीचे से मोड़ दिए ना। क में इसको जस्ट उल्टा दिए तो यहाँ ख में उल्टा दिए। फिर क में हम री का लिखे तो यहाँ ख में री का लिखे। फिर क में ऊपर में एगो मात्रा दिए तो यहाँ भी ख में एगो मात्रा लगाए, मात्रा नहीं एगो रेप दिए तो ख में भी एगो रेप दिए। क में हमने दूगो रेप दिया तो ख में हमने दूगो रेप दिया। क में हमने एगो मतलब एक लकीर में एगो रेप दिया तो ख में हमने भी एक लकीर में एगो रेप दिया। फिर क में हमने एक लकीर में दो रेप दिया तो ख में भी हमने दूगो मात्रा दिया। क पे एगो मतलब एगो बिंदा लगाए तो ख के भी एगो बिंदा लगाए। फिर क के आगे दूगो लगाए तो ख के आगे दूगो। दिक्कत था कहीं भी? आपको लगता नहीं, हमें नहीं लगता है कि आपको ख के 12 खड़ी लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। अब जितना भी अक्षर है आपको सिर्फ इसी प्रकार से बनाना है। अगर आपको लगे कि इससे और आगे का 12 खड़ी बताइए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं इसके बाद भी आगे का अक्षर पे मैं 12 खड़ी का वीडियो बना सकूं। चलिए आप मतलब इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं। हम ख का 12 खड़ी बता दिए कैसे लिखना है। अब इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे। अगर इसको आप पढ़ लेते, इन सभी अक्षर को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कतें नहीं होगी। चलिए इसको पढ़ेंगे ख, क्या पढ़ना है ख आकर, कैसे पढ़ना ख आकर, ख हर्षिका खी, ख दुर्घिका खी, कैसे पढ़ना है। देखिए इसको भी इसको पढ़ते खर्ची का, इसको पढ़ते खदुर्गी का। दिक्कत है तो खर्ची का खी, खदुर्गी का खी, खहरसु का कु, खदुर्गु का खु। समझ ना। इसको कैसे पढ़ना खरसु का ख, दुर्गु का
ख री का, ख एकार, ख अईकार, ख ओकार, ख औकार, ख अनुस्वार, ख विसर्ग ख। जैसे हम यहाँ पर थे क अनुस्वार क विसर्ग क, तो ख अनुस्वार ख विसर्ग ख। सेम जैसे हमने कखारा आपको पढ़ाया, सेम उसी प्रकार से आपको हमने खखारा भी आपको पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? खखारा। अब पढ़ते हैं हम लोग गघारा। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अब सबसे पहले आपको गघारा लिखने बताते हैं, गघारा कैसे लिखेंगे। सेम देखिए, सेम जैसे हमने कखारा लिखा उसी प्रकार से गघारा भी लिखेंगे, कोई अंतर नहीं, एक अक्षर तक भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे क लिखा, यहाँ पे हमने ग लिखा, फिर हमने क के आगे में एगो मात्रा लगाए, फिर हमने ग के आगे में एगो मात्रा लगाए, फिर हमने क में पीछे से मात्रा लगाए हर्षी का, तो फिर हमने ग में हर्षी का पीछे से लगाए, फिर हमने क में आगे से मात्रा दूरी के लगाए थे, तो हमने ग में आगे से मात्रा दूरी के लगाए, फिर हमने क में नीचे से हर्षु को मात्रा दिया, फिर हमने ग में नीचे से हर्षु को मात्रा दिया, फिर हमने क में इसका जस्ट उल्टा के मात्रा दिया द्रुव का, तो हमने भी ग में द्रुव का मात्रा उल्टा कर दिया, फिर क में हम री का लगाया तो हमने भी ग में री का लगाया, फिर हम क में एक मात्रा ऊपर दिए तो हमने भी ग में एक मात्रा ऊपर दिए, फिर हमने क में दो मात्रा ऊपर लगाए तो हमने फिर ग में दो मात्रा ऊपर लगाए, हमने क में एक लकीर में एगो मात्रा दिए तो हमने भी ग में एक लकीर में एक मात्रा दिए, फिर हम क में एक लकीर में दो मात्रा लगाए, मात्रा नहीं सॉरी रेप बोलते उसको, क्या बोलते हैं, मुंह से निकल जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क के आगे में एक लकीर में दो ऊपर रेप लगाए तो हमने ग में एक लकीर में दो ऊपर रेप लगाए, ठीक है। फिर क पे हमने एक बिंदा दिया तो हमने भी ग पे एक बिंदा दिया, फिर क के आगे हमने दो बिंदा दिया तो हमने भी ग के आगे दो बिंदा दिया। बताइए कहीं दिक्कत? आप गघारा आसानी से लिख सकते हैं। आप देखिए इसको हम पढ़ने बताते हैं, है ना। अगर आपको इससे सब पढ़ने हो, ये सीख जाइएगा पढ़ने, हिंदी में भी ऐसे ऐसे वर्ड आते रहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम आपको इससे, जैसे इसमें से कोई एक शब्द बनाते हैं, जैसे हम लिख दे गो, इनमें ले हम हर्षु का ले लिए, अब फिर ले लिए लो, लो क्या हम ये मात्रा लगा दिए, फिर हमने मो ले लिए, तो क्या हो गया? अब इसको मात्रा, अब इसको उच्चारण कीजिए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? गो हर्षु का लो आक म गुलाम। कैसे पढ़ना है? गो हर्षु का लो आक म गुलाम। इसीलिए हमने कहा कि आपको 12 खड़ी लिखने के लिए और उसका उच्चारण करने हो जाएगा तो आपको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको गघारा पढ़ने के लिए सिखाते हैं, गघारा को कैसे उच्चारण करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको पढ़ना है ग आकर, ग हर्षिका, ग दुर्घिका, ग हर्षुका, ग दुर्गुकार, ग रीकार, ग ऐकार, ग ऐकार, ग औकार, ग औकार, ग अनुस्वार, ग विसर्ग ग। देखिए कितना आसानी से हम पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार आपको भी हिंदी पढ़ना है, इसे ही गघारा आपको उच्चारण करना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं घघारा में। ग के बाद क्या है? घघारा। इसको क्या पढ़ते हैं? घ, तो इसको पढ़ेंगे घघारा। इसको इसके बाद चो है तो छछारा, इसके बाद छछारा, इसके बाद जझारा, इसके बाद झझारा, ठीक ना। अब चलिए हम पढ़ते हैं घघारा पे। देखिए हम सबसे पहले आपको लिखने बताते हैं ताकि आप लिख पाए। चलिए देखिए, हम जैसे गखारा लिखे थे सेम उसी बताते हैं। देखिए क में कोई मात्रा नहीं, ग में कोई मात्रा नहीं, फिर क के आगे हमने एक मात्रा लगाया था, फिर ग के आगे हमने एक मात्रा लगा, फिर क में पीछे से हर्षी का मात्रा लगाए, फिर हमने ग में पीछे से हर्षी की मात्रा लगाए। फिर देखिए क में हमने दुर्घी की मात्रा आगे से लगाया तो हमें भी ग में दुर्घी की मात्रा आगे से लगाया, फिर क में हमने हर्षु का मात्रा नीचे लगाया तो हमने भी ग में हर्षु की मात्रा नीचे लगाया, है ना। फिर हमने क में दुर्गु की मात्रा आगे से लगाया, फिर हमने घ में दुर्गु की मात्रा आगे से लगा दिया, फिर क में री का दिया तो हमने भी घ में री का दिया, फिर क में ऊपर में एक रेप दिया तो हमने भी घ में एक ऊपर में रेप दिया, फिर हमने क में डबल मात्रा रेप लगाए तो हमने में घ में डबल रेप दिए, फिर हम क में एक लकीर में एगो मात्रा दिए तो हमने घ में एक लकीर में एक मात्रा दिए, हमने क में एक लकीर में दो मात्रा लगाए तो हमने भी घ में एक लकीर में दो मात्रा लगाए, फिर हमने क के ऊपर में एक बिंदा दिए यानी अनुस्वार दिए तो हमने भी घ के ऊपर एक बिंदा यानी एक अनुस्वार दिए, फिर हमने क के आगे में दो बिंदा लगाए तो फिर हमने भी घ के आगे दो बिंदा लगाए, ठीक है। चलिए अब इसको हम पढ़ना सिखाते हैं। आप देखिए, अब देख चुके हैं कि आप कैसे घघारा लिखना है।
आप चलिए इसको उच्चारण करना बताते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। पर ये घो, क्या पढ़ना है इसको? घो। कैसे पढ़ना है आपको? घो, घ आकर, घ हर्षिकार, घ दीर्घिका घी। कैसे पढ़ना है? देखिए जैसे इसको पढ़े घ हर्षिका घी, इसको भी पढ़ेंगे घ दीर्घिका घी। देखिए घी या घी, अगर वैसे डायरेक्ट फिर इसको भी पढ़ेंगे घी, इसको भी पढ़ेंगे घी, पर उच्चारण करते तो हर्षी दुर्गी चेंज हो जाता है ना। इसको पढ़ते जैसे गौरजी का, तो हर्षी का मात्रा आ गया, इसको पढ़ते गौ दुर्गी का, दुर्गी का मात्रा आ गया। तो चलिए इसी प्रकार से उच्चारण करना है। तो घ हर्षु का घू, गौ दुर्गु का घू, इसको भी देखिए घू घू पढ़ेंगे, मतलब उच्चारण इसका अलग होता है। इसीलिए हिंदी में बहुत सारे बच्चा फंस जाता है। अधिकांश बच्चा को हिंदी पढ़ लेता है, मगर उसका उच्चारण नहीं कर पाता सही से। इसे बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि स्कूल का जो नहीं लगा पाते हैं, स्कूल का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये सब अगर हो जाएगा, आराम से स्कूल का एज लगा सकते हैं, है ना। चलिए युधिष्ठिर का आप लोग आराम से उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्ड है जिसमें बच्चा फंसते हैं। अगर आप 12 खड़ी उच्चारण कर लेंगे, सही से लिख लेंगे, तो फंसेंगे नहीं आप। चलिए इसको पढ़ना है। घ री का गिरी, घ एकार, घ ऐकार, घ ओकार, घ औकार, घ अनुस्वार, घ विसर्ग, घ। जैसे हमने कखारा को पढ़ा वैसे ही घगारा को पढ़ा। अब देखिए, अब देखो चछारा लिखे हैं, तो चछारा भी आप समझ जाएगी। जैसे हम अभी बताएं 3 को, तो बताइए ये कैसे लिखना है। हम आप डायरेक्ट पढ़ना बताते हैं, आप लिखने में अब हमें लगता है कि आप लोग इस प्रकार से इस मात्रा को देख के आराम से 12 खड़े लिख सकते हैं। चलिए आपको पढ़ने बताते हैं। पर चो, क्या पढ़ना है? चो, चो आकर, चो हर्षिका, चो दुर्घिकार, चो हर्षुका, चो दुर्घुका, चो रीकार, चो ऐकार, चो ऐकार, चो ओकार, चो औकार, चो अनुस्वार, चो विसर्ग च। क्या पढ़ना है? च विसर्ग च। समझिए ना। एक बार फिर से पढ़ा जाए चछारा। चो, चो आकर, चो हर्षिका, चो दुर्घिकार, चो हर्षुका, चो दुर्घुका, चो रीका, चो ऐकार, चो ऐकार, चो ऐकार, चो ओकार, चो औकार, चो अनुस्वार, चो विसर्ग च। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं छछारा की तरफ। अब छछारा को कैसे पढ़ेंगे आप लोग सीख गए ना, कैसे हमको 12 खड़ी लिखना है। किसी भी अक्षर का, कोई भी व्यंजन का 12 खड़ी आराम से लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए छछारा को हम लोग पढ़ते हैं। छो, छो आकर, छो हर्षिकार, छो दुर्घिकार, छो हर्षुकार, छो दुर्गुकार, छो रीकार, छो ऐकार, छो ऐकार, छो ओकार, छो औकार, छो अनुस्वार, छो विसर्ग छ। क्या पढ़े? छ विसर्ग छ। अब पढ़ते हैं जझारा। जो आकर, जो हर्षिकार, जो दुर्घिकार, जो हर्षुकार, जो दुर्गुकार, जो रीकार, जो ऐकार, जो ऐकार, जो ओकार, जो औकार, जो अनुस्वार, जो विसर्ग जो। अब चलिए झझारा चलते, लास्ट बचा है। झो आकर, झो हर्षिकार, झो दुर्घिकार, झो हर्षुकार, झो दुर्गुकार, झो रीकार, झो ऐकार, झो ऐकार, झो ओकार, झो औकार, झो अनुस्वार, झो विसर्ग झो। आप लोग बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू है तो, और इस वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए, मतलब इसके बाद जो 12 खड़ी आता है, तो हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको आगे के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपके लिए हम एक से एक अच्छे वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हिंदी, आप हमारा वीडियो को रेगुलर देखिए, लाइन बाय लाइन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट देखिए। आपको हमें हिंदी पढ़ने निपुण बनाने के, आपको हिंदी में दिक्कत ही नहीं हो सकता है। इसलिए आप अगर आपको हमारे चैनल से लाभ दिखाई पड़ता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।